हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बहुत ही इजी चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, सबसे पहले हम समझेंगे बाइनोमियल का मीनिंग। ठीक, 10th क्लास में आपने कुछ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन पढ़े थे, एक बार हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा था? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये क्या है? मोनोमियल हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होगी। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। सिंगल टर्म जैसे कि 4x 11 7q 2x की पावर 4, तो ये क्या होगा? मोनोमियल होगा जिसमें सिंगल टर्म होगी। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल। देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, बाई मीन्स टू। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। ठीक, जैसे 4x प्लस 5y 11y माइनस 12 7x की पावर 2 प्लस y की पावर 3। तो इसको, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, जिसमें हमें दो टर्म्स गिवन होती हैं। ट्राइनोमियल्स, ट्राई नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स होंगी, जैसे कि 4x माइनस 5y माइनस 7। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो यहां से हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई बाइनोमियल का मतलब क्या है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स गिवन होंगी। आप ये पूछ सकते हो कि सर टर्म है क्या? बेसिकली टर्म हम बोल सकते हैं, टर्म कैन बी वेरिएबल, टर्म कैन बी वेरिएबल और न्यूमेरिक और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ तो क्या है? वेरिएबल भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो मैंने 100 माइनस 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। अब आप कहोगे सर 100 में से 2 लेस किया तो 98 आया। 98 आया तो सर ये तो मोनोमियल हो गया। बिल्कुल बेटा, मोनोमियल हो गया। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हमें 98 की पावर 5 दी गई है तो हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके उसको कैसे इजीली हम उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे दिया 100 माइनस 2 की पावर 5, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके उसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। नोट कर लिया? चलते हैं आगे। तो बाइनोमियल का मीनिंग हमने समझ लिया, अब हम समझेंगे भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ठीक, आपको मेरी हेल्प करनी है कि भाई ये बताना है कि a प्लस बी की पावर अगर 0 है तो क्या होगा, 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा। अरे सर क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो बेटा, बस इसी में बाइनोमियल थ्योरम छुपी हुई है। ठीक, तो फटाफट मुझे आप बताओ, a प्लस बी की पावर 0 है। चल सर अगर किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। a प्लस बी की पावर अगर 1 है तो सर ये तो a प्लस बी होगा। अच्छा, वेरी गुड। a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर ये क्या आप हमारा टाइम खराब करवा रहे हो बेटा? कोई बात नहीं, आप ये लिखो a प्लस बी की पावर 3 क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस b क्यूब। अरे सर ये तो बहुत बेसिक सा है। बिल्कुल बेटा, आप अब ये बताओ a प्लस बी टू द पावर 4 है तो उस केस में क्या आएगा? सर ये तो हमने कभी नहीं किया याद। तो अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? सर हम निकाल सकते हैं इसको कि हम ऐसे a प्लस बी को हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, a प्लस बी जो हमने यहाँ पे ये सोल्व किया, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास a प्लस बी टू द पावर 4 का एक्सपेंशन हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें यही सीखना है कि बाइनोमियल थ्योरम करती क्या है। यहां पे तो अभी 4 है तो आप इसको सोल्व करके बता दोगे। अगर मैं यहां पे 4 की जगह 40 लगा दूं तो फिर आप कैसे करोगे? सर तब तो पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन बेटा, दिन रात कैलकुलेशन करते रह जाओगे, आप इक्वेशन सोल्व करते रह जाओगे।
तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आती है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम बताती है हमें कि अगर इस टाइप के आपके पास सिचुएशन आती है तो उसका एक्सपेंशन आप शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हो। तो ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम हमें बताती है, ठीक। तो यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूं, मुझे तो बाइनोमियल थ्योरम आती है, तो मुझे पता है a प्लस बी की पावर 4 जल्दी जल्दी मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक। उसके बाद फिर मैं आपको ही बताऊंगा a की पावर 4 प्लस 4 प्लस 6। अरे सर ये कैसे लिख रहे हो आप? बेटा आप भी सीखोगे अभी, बस थोड़ा सा टाइम और। ठीक, अब आपको यहां पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है जिससे आप बाइनोमियल थ्योरम समझोगे। सबसे पहले हम यहां पे आते हैं, a प्लस बी टू द पावर 0 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 1 आई, ठीक है जी। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, a प्लस बी, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 2 आई, ठीक है। अगर मेरे पास यहां पे पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई, 1 2 3, 3 आई। अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। और अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। सर एक चीज समझ में आ गई कि जितनी भी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स जो है पावर से एक ज्यादा होगी। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक। ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन will be 1 more than the power of a plus b। नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में कितनी होंगी, 1 मोर देन द पावर, जितनी भी पावर है a प्लस बी की, अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी, अगर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगी, अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगी। सर ये तो समझ में आ गया, ठीक। अब हम यहाँ पे दूसरी बात ये कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ से हम बात करते हैं a प्लस बी टू द पावर 2। अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे पहले क्या, a की पावर 2 है, देन a की पावर 1 हो गई, देन यहाँ पे आप बोल सकते हो a की पावर 0 हो गई। a की पावर 0 होगा तो 1 होगा, मतलब b स्क्वायर, a की पावर 0 तो 1, तो यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर ही आएगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि a की पावर क्या हुई, 0 हो गई, ठीक। तो यहाँ पे पहले 2 थी, फिर 1 हो गई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 हो गई, ठीक है। इसके बाद 0 हो गई। वैसे अगर मैं b की बात करूँ तो b की पावर यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं कि भाई b की पावर पहले 0 थी, देन 1 हुई, देन 2 हुई। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पे 3 है, हाँ जी 3 है, तो a की पावर 3, देन a की पावर 2, देन a की पावर 1, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a की पावर 0। हाँ जी सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और b की बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, b की पावर 0, देन b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3। आप यहाँ पे भी देख लो, a की पावर 4, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 0। वैसे अगर b की बात करें तो यहाँ पे b की पावर क्या होगी, 0 हो जाएगी, b की पावर 1, b की पावर 2, 3, 4। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जो a की पावर है यहाँ पे वो डिक्रीज हो रही है 1 यूनिट से, ठीक है, और b की पावर इंक्रीज हो रही है 1 यूनिट से, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन में लिख देता हूं कि पावर ऑफ, यहां पे हम लिख सकते हैं पावर ऑफ a is decreasing by 1 and power of b is increasing by 1। ये समझ में आ गया, हाँ जी सर ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन की।
थर्ड ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखो, यहां हम बात करें, आप कोई भी टर्म ले लो, एक्सपेंशन की कोई भी टर्म ले लो और a और b की जो पावर है उसको ऐड करो, ठीक है ना, वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, a प्लस बी की पावर 2 इसके बराबर आएगी। जैसे इसकी बात करते हैं, a की पावर 2 b की पावर 0, 2 प्लस 0, ठीक है जी 2 आ गया। ये 2 किसके इक्वल है सर, इसके पावर के इक्वल है, a टू द पावर होल पावर के a प्लस बी की पावर 2 के ये इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे है a की पावर 1 b की पावर 1, ठीक है ना, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो भैया ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे 2 प्लस 0 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे बात करें 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 इसकी पावर क्या है 1, 2 प्लस 1 3, ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 0। आप एक्सपेंशन की कोई भी टर्म उठा लो और a प्लस बी की पावर को ऐड कर लो, ठीक है, वो आपको हमेशा इक्वल मिलेगी a प्लस बी की होल पावर के। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, ये ऑब्जर्वेशन भी हमको समझ में आ गई, ठीक। अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि पावर ऑफ a एंड सम, यहां पे हम लिखते हैं इस तरीके से, हम यहां पे लिखेंगे इसको सम ऑफ पावर ऑफ a एंड पावर ऑफ b always equal to the power of a प्लस b की जो पावर होगी हमेशा इसके इक्वल होगी। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे एक छोटा सा आपका टेस्ट, ठीक है सर, बिल्कुल हम टेस्ट में पास होके दिखाएंगे। अब मैं कह रहा हूं a प्लस बी की पावर 5, तो जो हमने ऑब्जर्वेशन अभी ड्रॉ की है उसके बेसिस पे हम एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करेंगे, इसका एक्सपेंशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या है, पावर 5 है, तो a की पावर सबसे पहले 5 हो जाएगी, हाँ जी सर, फिर ये रिड्यूस होती चली जाएगी, फिर a की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, फिर a की पावर क्या होगी 3 हो जाएगी, फिर a की पावर 2, देन a की पावर 1, फिर a की पावर क्या हो जाएगी 0। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर। और इसके साथ क्या होगा, b की पावर 0, हाँ जी सर बिल्कुल, b की पावर 0, देन b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4 और यहाँ पे b की पावर 5, ठीक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है जी, हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होनी चाहिए एक्सपेंशन में, सर एक ज्यादा होनी चाहिए इसकी पावर से। तो पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए, ठीक है ना। जो a की पावर है वो डिक्रीज हो रही है 1 यूनिट से, b की पावर इंक्रीज हो रही है 1 यूनिट से। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, देखो कितना इजीली आपने एक्सपेंशन यहां पे लिख डाला, ठीक। अब हम यहाँ पे एक चीज बात करते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले सिर्फ हम एक चीज मिस कर रहे हैं, वो है इसका कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट क्या होगा? अगर आपने इसका कोफिशिएंट निकालना भी सीख लिया तो समझ जाओ बेटा, आपने बाइनोमियल थ्योरम समझ ली, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, कोफिशिएंट समझना है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। नोट कर लिया? हाँ जी सर, नोट कर लिया, ठीक है जी। सम ऑफ पावर ऑफ ए बी इज इंक्रीजिंग बाय 1। अब क्या सीखना है सर? अब हमें सीखना है कि हमें कोफिशिएंट कैसे निकालने हैं, ठीक है जी। अगर आपने कोफिशिएंट सीख लिए तो मतलब आपने बाइनोमियल थ्योरम समझ ली क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे पास्कल ट्रायंगल के थ्रू। सर अब ये पास्कल ट्रायंगल क्या होता है बेटा? वेरी 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 इजी। स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पावर। सर पावर किसकी पावर? पावर की हम बात कर रहे हैं a प्लस बी की जो पावर होगी, हम यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब मान लो अगर इसकी पावर 0 है तो क्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड यहाँ पे 5 है।
तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी की जो पावर है उसको यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोफिशिएंट निकालूंगा। ठीक है जी, छोटा सा आपका टेस्ट, अगर पावर 0 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर? नंबर ऑफ टर्म 1 होगी। यही तो भी हमने ऑब्जर्वेशन में समझा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, पावर से हमेशा एक ज्यादा टर्म। अगर पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 2 होंगी। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे, तो कोफिशिएंट भी कितने होंगे? जितनी टर्म्स होंगी उतनी हमें कोफिशिएंट चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ पे जितनी टर्म्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसके आगे भी, तो जितनी टर्म्स हैं उतने मुझे कोफिशिएंट चाहिए। हाँ जी सर बिल्कुल, ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे 0 तो टर्म कितनी होगी, 1 होगी। अगर यहाँ पे पावर 1 है तो टर्म कितनी होंगी, 2 होंगी। ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर में इस तरीके से लिखते चले जाना है। 3 के आगे भी ऐसे लिख दो, ठीक, उसके बाद हम समझेंगे। 4 के आगे भी ऐसे लिख दो, ठीक है। 5 के आगे भी आप इस तरीके से इसको लिख दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, अब जैसे यहाँ पे 1 1 आया, ठीक है ना, इन दोनों को आपको ऐड करके यहाँ पे लिख देना। 1 + 1 2 हुआ, हाँ जी। उसके बाद आपको इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना है। 1 + 2 3 हो गया, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 आ गया। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपके पास यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट भी कितने आ गए आपके पास, 3 आए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी। पावर अगर 3 थी तो टोटल कोफिशिएंट कितने हैं, 4 आए। 1 3 3 1। क्यों? क्योंकि टर्म्स भी आपके पास 4 होंगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा, 4, यहाँ पे क्या आया, 6, यहाँ पे क्या आया, 4। तो यहाँ पे कितनी होगी नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने होंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल टर्म्स भी हमारे पास 5 होंगी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 10, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको प्लेस कर देना है। 1 5 10 10 5 1, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इसको प्लेस कर देना है। 1 क्या था, 1 1 5 10 10 5, 1 5 10 10 5 अगेन 1। देखो कितना इजीली हमने इसका एक्सपेंशन यहाँ पे लिख डाला, बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना इसको सोल्व किए हुए। हमने सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखी और पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से कोफिशिएंट निकाले, और यहाँ पे हमने इसको लिख डाला। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल, यहां तक हमें क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे भी पास्कल ट्रायंगल की एक लिमिटेशन है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि भाई अब यहाँ पे पावर 40 है, तो 40 पावर के लिए आप क्या करोगे, इसको 40 तक कैलकुलेट करोगे। तो ये भी अपने आप में 40 तक सोचो कितना बड़ा यहाँ पे ये चार्ट बन जाएगा इसका, पास्कल ट्रायंगल का। तो इसके लिए सेकंड मेथड भी हमारे पास है, कैसे हम उससे कोफिशिएंट निकालते हैं। सबसे पहले तो आप इसको नोट करो, ठीक है, फिर ये भी आप नोट कर लेना कि भाई इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमने बाइनोमियल थ्योरम को समझा है। ठीक, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? हाँ जी सर। अब हम समझेंगे कि भाई विदाउट पास्कल ट्रायंगल भी हम कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं, और वो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल की अपनी एक लिमिटेशन है। अगर a प्लस बी की पावर 40 दे दिया जाए तो वहां पे पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस केस में हम निकालेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन फार्मूले से। ठीक, तो सर एक बार रिवीजन करा दो, हम तो कॉम्बिनेशन फार्मूला भूल गए। ठीक है बेटा, रिवीजन कराते हैं। NCR मैंने आपको समझाया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो कैसे होता है भाई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आता है r फैक्टोरियल। ये हमने फॉर्मूला अच्छे से समझा हुआ। ठीक है, छोटी सी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इसकी फटाफट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे होगा। अगर मैं आपको बोलूँ NC0, तो NC0 क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता था n फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है।
हमने इसका डेरिवेशन भी समझा था। और n माइनस 0 फैक्टोरियल का होगा, ये n फैक्टोरियल है, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 होगा। हाँ जी सर बिल्कुल 1 आएगा। वैसे ही अगर आप n c n करो तो ये भी क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। कैसे, n फैक्टोरियल, n माइनस n फैक्टोरियल और यहाँ पे n फैक्टोरियल, n माइनस n 0 फैक्टोरियल जो कि 1 हो जाएगा और ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास क्या है, 1 आया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे पावर लिख देते हैं, ठीक है जी। जैसे उसमें हमने किया था पास्कल ट्रायंगल में, पावर किसकी, a प्लस बी की पावर n, ठीक है। अब मान के चलो अगर ये पावर 0 है तो क्या होगा, ठीक है जी, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, NCR वाले फॉर्मूले में एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका n होगा, ठीक है, वो n क्या होगा, n हमेशा आपकी पावर होगी। a प्लस बी की जो पावर है उसको हम हमेशा n बोलेंगे, ठीक है जी। तो ये आपको n मिल गया। NCR फॉर्मूले के लिए आपको n चाहिए और r चाहिए, बात खत्म, ठीक है। तो n तो हमने ढूंढ लिया भैया, n क्या होगा हमारा, तो जो पावर होती है ये हमारे पास क्या होगा, n होगा, ठीक। हाँ जी सर। अब सर r क्या होगा, जल्दी से ये भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे बेटा। अब r क्या होगा, फर्स्ट टर्म के लिए यहां पे मैं लिख सकता हूं r क्या होगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट कोफिशिएंट बोल सकते हैं यहां पे, फर्स्ट कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट के लिए, फर्स्ट कोफिशिएंट के लिए r क्या होगा, r 0 होगा, ठीक है। फॉर सेकंड कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट के लिए r क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही थर्ड कोफिशिएंट के लिए r क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और यहां पे हम लिख सकते हैं फोर्थ कोफिशिएंट के लिए r क्या होगा, 3 होगा। आपको समझ में आ गया कि भाई NCR के फॉर्मूले में n क्या होगा और r क्या होगा, ये हमें क्लियर हो गया। क्लियर, हाँ जी। तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं, अगर हमारी पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी सर, 1 आएंगी और कोफिशिएंट भी 1 आएगा। और 1 कोफिशिएंट के लिए r क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या बना, n भी 0 हो गया, फर्स्ट कोफिशिएंट के लिए n भी 0 हो गया और r भी 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो हम लगा सकते हैं 0 c 0। अब 0 c 0 को अगर आप सोल्व करोगे तो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल जो कि 1 के इक्वल आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। पावर 1 है, नंबर ऑफ कोफिशिएंट कितने होंगे सर, 2 होंगे। तो अब क्या करेंगे, पावर 1 है तो n क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, हाँ जी। और जो हमारी फर्स्ट कोफिशिएंट है उसके लिए r क्या होगा सर, 0 होगा, तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया, ठीक है। 1 c 0, अभी हमने समझा कि अगर n c 0 है तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है जी। तो ये क्या होगा, 1 आएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी क्या है, यहाँ हमारी है सेकंड कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट के लिए r क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, c1, ठीक है। इसको भी सोल्व करोगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 1, अब यहाँ पे क्या है, n क्या है आपके पास सर, n 2 है, आपने 1 क्यों लिख दिया, सॉरी बेटा गलती हो गई। तो n मेरे पास 2 है, तो 2 फर्स्ट टर्म के लिए 0, ठीक है, सेकंड टर्म के लिए 1, थर्ड टर्म के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। बस ऐसे लिखते चलो। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 होगी तो n 3 हो जाएगा, 0 3 c 1 3 c 2 3 c 3, 4 आ गया, 4 c 0 4 c 1 4 c 2 4 c 3 4 c 4। वैसे यहाँ पे 5 c 0, फर्स्ट टर्म के लिए 0 r हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी सर, कितनी बार एक ही बात समझाते रहोगे बेटा, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाती तब तक मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है। चलो जी, आपको एकदम रट जाना चाहिए। अब एक बार हम इसको सोल्व करते हैं। 2, ठीक है, ये क्या आएगा यहाँ पे, ये तो हमने बोल दिया भाई, अगर NC 0 है, n कुछ भी हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। अगर आप करते हो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 ही बचेगा, ठीक है। इसको सोल्व करके देख लेना, बहुत बेसिक्स आए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल 2
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 0 फैक्टोरियल लगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है सर, ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो वैसे ही फटाफट आगे हम सोल्व करें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। इसको भी सोल्व करेंगे, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 इंटू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3, तो 3 से 3 यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे 4 बचेगा। क्लियर, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। और यहाँ पे देखो 4 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और यहाँ पे नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, और 2 फैक्टोरियल आपके पास आएगा। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल उड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, तो आपके पास 6 आ गया। ठीक, और वैसे ही आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे भी आपके पास इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 4 आएगा, इसको अगेन सोल्व करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास 5 आएगा, यहाँ पे आपके पास 10 आ जाएगा, देन 10। ठीक है, यहाँ 5, और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, अब यहाँ पे एक बार आप मैच करके देखो। इन दोनों को 1 1 को ऐड किया, 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया, 3 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 3 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 4 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, 6 आ गया, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, 1 और 4 को ऐड किया, 5 आ गया, 4 और 6 को ऐड किया, 10 आ गया, 6 और 4 को ऐड किया, 10 आ गया, 4 और 1 को ऐड किया, 5 आ गया। तो जो पास्कल ट्रायंगल में हमने समझा था उसको हमने समझा यहाँ पे कि हमें कॉम्बिनेशन फॉर्मूले के थ्रू कैसे करना है। फटाफट इसको नोट करो। नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अरे सर इतनी देर से बाइनोमियल थ्योरम ही तो हम पढ़ रहे हैं। बेटा बिल्कुल हम बाइनोमियल थ्योरम ही पढ़ रहे हैं। अब यहां पे हम एग्जैक्टली समझेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। अब समझो, अगर a प्लस बी की पावर में n लिख दूं, ठीक है, और इसका एक्सपेंशन मैं यहां पे आपको लिख के दिखा दूं, उसको ही हम बोलेंगे बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आया। अब हम बात करें कि इसके एक्सपेंशन को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे। वेरी 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 सिंपल। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, ठीक है, a प्लस बी की पावर 3 है, तो हमने क्या समझा था? अगर हमें इसको खोलना है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। ठीक, अब हमें करना क्या है? ऑब्जर्वेशन जो हमने समझी थी उस ऑब्जर्वेशन को ही हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे a की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 था, तो ये क्या है, a की पावर 3। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, a की पावर n। क्लियर? हाँ जी। अब आप सबसे पहले हम इसमें कोफिशिएंट को इग्नोर करेंगे। पहले आप कोफिशिएंट मत लिखो, सिर्फ यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी कि a जो है वो 1 यूनिट से डिक्रीज होता चला जाएगा और b क्या है 1 यूनिट से इंक्रीज होता चला जाएगा। ये हमने समझा था। अब बेसिकली आपको यही करना है, ठीक है ना। और कोफिशिएंट का आप स्पेस छोड़ते चले जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जब सेकंड टर्म की बात हो रही है तो यहाँ पे a n-1 हो जाएगा, हाँ जी, और b क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा 1 से, हाँ जी सर 1 से इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पे b 0 है। ठीक, अच्छा, उसके बाद फिर कोफिशिएंट के लिए जगह छोड़ दो यहाँ पे a। अब क्या होगा, a(n-2), b क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। a की पावर क्या हो जाएगी, n-3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b 3 हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही चलते चलोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, एंड में क्या है, देखो b की पावर 3 है ना, b की पावर 3 है जो कि a प्लस बी की होल पावर के इक्वल है। यही हमने ऑब्जर्वेशन में समझा था। इंक्रीज होती चली जाएगी तो एंड में क्या होगा, यहाँ पे b की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, b की पावर n आ जाएगी एंड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n है। तो इतना तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इसके कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या, अभी हमने कॉम्बिनेशन से समझा कि भैया कोफिशिएंट हम कैसे लिखेंगे। तो आपको मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट टर्म होगी उसके लिए r क्या होगा, 0 हो जाएगा, और n तो सेम रहेगा, nc 0, और यहाँ पे आप लिखते चले जाओ। अब ये 1 1 से 1 से बढ़ता जाएगा, nc 1, nc 2, nc 3,
और एंड में क्या हो जाएगा यहाँ पे एन सी एन। वेरी 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 सिंपल, समझ में आया? इस एक्सपेंशन को ही हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें एक चीज और सीखनी है कि इसकी एक दूसरी फॉर्म है, ठीक है, उसको भी हम कैसे लिखते हैं। ये देखो कितना बड़ा हमने लिखा, इसको देखो मैं शॉर्टकट में आपको लिख के दिखाते हैं। अब मैं इसको लिख के दिखाऊंगा शॉर्टकट में, अगर मुझे इसको लिखना है, जिसको हम बोलते हैं समेशन की हेल्प लेके हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये होता है समेशन का साइन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। अब ये इतने बड़े एक्सपेंशन को मैंने बहुत ही छोटे में क्रक्स में इसको लिख डाला। सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिखा आपने? इसको हम समझते हैं, इसको समझो। इसका मतलब होता है, जो ये मैंने लिखा, इसका मतलब होता है स्टार्ट विद। सर अभी भी समझ में नहीं आया, स्टार्ट विद का मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं दूसरी भाषा में लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अभी समझेंगे। इसको हम बोलते हैं एंड विद। इसको हम क्या बोलेंगे? एंड विद। एंड विद। दूसरा हम उसको बोल सकते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। अच्छा, अब ये क्या है? ये है बेसिकली कि ये जो टर्म है इसको सोल्व करके, एक बार सोल्व किया फिर दोबारा सोल्व किया तो उसको हम ऐड कर देंगे। इस टर्म को हमें बार 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 ऐड करना है, इसलिए यहां पे हमने समेशन का साइन लगाया है इसके आगे, ठीक है। तो बेसिकली इस टर्म को हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट टू सम। आपको जोड़ना क्या है? समेशन आपसे पूछ रहा है कि आपको बार बार क्या जोड़ना है, तो हमने इसको बताया भैया हमें ये ऐड करना है बार बार, ठीक। अब समझो क्या है r इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे r की, ठीक है, तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, और r कहां तक जाएगा? ये n तक जाएगा। अब यहां देखो, यहां पे r क्या था? अगर आप देखो 0 था, ठीक है, 1 2 3, और r कहां तक गया? एंड n तक गया। तो हमने समेशन के थ्रू इसको लिखा, r 0 से स्टार्ट होगा और ये n तक जाएगा। 0 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, ठीक है। और बार बार हमें सम किसका करना है? इन वाली टर्म्स का हमें सम करना है, जो हमने समेशन का साइन लगा के यहाँ पे लिख डाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करते चले जाओ, ये सेम आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ। इसको नोट करो, चलते हैं फिर आगे। नोट कर लिया? हाँ जी सर, नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। ये भी बेटा बहुत इजी है। अब मान के चलो यहाँ पे a प्लस बी की पावर n की जगह a माइनस बी अगर दे दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे? सर ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसको a प्लस माइनस बी, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब इसका एक्सपेंशन आप ओपन करो कैसे होगा? अभी हमने सीखा NC0 a की पावर n हो जाएगा, NC1, ठीक है, a की पावर n माइनस 1 और माइनस b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 माइनस b 2 NC3 a की पावर n माइनस 3 माइनस b की पावर 3 एंड सो ऑन। एंड में चलते चले जाएंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? NCn माइनस b की पावर n। अब आपको एक काम करो, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखो। सर कैसे? जैसे कि बेटा यहाँ पे हम माइनस के साइन को आगे ला सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल ला सकते हैं। तो यहाँ पे ले आओ आप NCn a की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा b। अब माइनस बी का स्क्वायर जब करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी सर, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस का साइन हटा के इसको पॉजिटिव ही लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसको बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस बी का यहाँ पे क्या है? क्यूब है,
ठीक है, तो इस माइनस के साइन को मैं यहाँ बाहर लिख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, अगर -2 की पावर 3 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा, हाँ जी। तो हम माइनस का साइन निकाल के बाहर रख रहे हैं, ठीक है, बाकी b की पावर हम यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो माइनस का साइन हमने बाहर यहाँ पे लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब एंड में हम क्या करेंगे, एंड में n जो है हमें नहीं पता ओड है कि इवन है, इसलिए यहाँ पे हम -b की पावर n ही लिखेंगे, ठीक, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हम माइनस का साइन बाहर नहीं निकालेंगे, हम इसको इस तरीके से ही लिखेंगे। तो यहाँ से आप अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब b की पावर अगर ओड होगी तो माइनस का साइन आ जाएगा, b की पावर अगर इवन होगी, b की पावर अगर इवन होगी तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो अब आप क्या करोगे, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें -b हो, ठीक है ना, b की जगह कुछ भी हो सकता है, -2x -3x कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना माइनस वाला फॉर्मूला होगा, तो आपको एक बार माइनस लगाना है, फिर प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, प्लस लगाना है, ठीक। माइनस कब लगेगा, जब b की पावर ओड होगी, प्लस कब लगेगा, जब b की पावर इवन होगी। तो क्या होगा, आपको ये फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये वाली फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हो, इससे आपका टाइम सेव होगा। क्लियर। अब हम यहाँ पे आते हैं, 1 + a की पावर अगर n है तो हम क्या लिखेंगे, इसको भी देखो, nc0, ठीक है, 1 की पावर n प्लस nc1, 1 की पावर n-1, b की पावर 1 प्लस nc2, 1 की पावर n-2, b की पावर 2 प्लस nc3, 1 की पावर n-3, b की पावर 3, चलते चलेंगे, ठीक है। एंड में हमारे पास क्या आएगा, ncn, b की पावर n। अब आप देखो 1 की हम पावर कुछ भी रखें वो तो 1 ही होगा, हाँ जी सर बिल्कुल 1 ही होगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 का कुछ लिखना ही नहीं है, nc0 प्लस nc1b1 प्लस nc2b2, ठीक, nc3b3, nc4b4 बस, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है, ये हम b की पावर n, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, 1 + a कभी भी होगा, अब 1 + a की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2x², 4x², कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको करना है, सिर्फ b वाली टर्म ही यहाँ पे लिखनी है, इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपको अननेसेसरी फालतू में इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नोट करो इसे, नोट कर लिया। अब एक केस और देखते हैं, 1 - b की पावर n है, तो आप इसको क्या करोगे, ठीक है जी, ये वाला केस भी देख लेते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो सबसे पहले आप इसको 1 + -b की पावर n आप ये लिख दो, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, nc0 a की पावर n, 1 की पावर n, ठीक है, 1 की पावर n प्लस nc1, 1 की पावर n-1, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, -b की पावर 1 प्लस nc2, 1 की पावर n-2 और -b की पावर 2 प्लस nc3, 1 की पावर n-3 -b की पावर 3, ठीक, एंड में हमारा जाएगा ncn -b की पावर n। क्लियर, हाँ जी सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। इसको थोड़ा यहाँ पे हम क्लियरली लिख देते हैं, ncn -b की पावर n। अब इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अब 1 की पावर कुछ भी डालो, ठीक है, तो वो तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, nc0, ठीक। और सिमिलरली b की पावर जहां जहां पे ओड है
वहां पे क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, जहां जहां पे इवन है वहां पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक, अभी हमने पीछे समझा। तो यहाँ पे क्या है, ओड है इसकी पावर, तो माइनस NC1 और b की पावर 1। ठीक है, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस NC2 b की पावर 2 प्लस NC माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, b की पावर ओड आ गई। ठीक है, ठीक है, b की पावर 3 एंड सो ऑन। तो एंड में चलते चलते हमें नहीं पता जो n है वो ओड है कि इवन है, इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे। ठीक, तो ये सिंपलीफाई फॉर्म है। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आपको ये फॉर्म लिखनी है। ठीक, इसको नोट करो, फिर एक आध क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं उसके। ठीक, अब ये छोटे से क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है। 100 माइनस 2 की अगर पावर 4 दी है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, अदरवाइज ये क्या होगा, 98 की पावर 4, इसको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प लेते हैं और 98 को स्प्लिट करके 100 माइनस 2 की पावर 4 करेंगे और यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या होगी सर, कैलकुलेशन वेरी वेरी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी काम आती है बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या लगेगा, n यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है ना, तो NC0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, a क्या, NC0 की जगह डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप। ठीक है ना, 4C0 a की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। मैंने आपको क्या कहा था, एक पॉजिटिव लगेगा, अगर माइनस का साइन है तो फर्स्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। b की पावर ओड है तो नेगेटिव, b की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। 4C1 100 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे पावर क्या है, ओड है, इसलिए माइनस का साइन। ठीक, अब इसको फटाफट यहाँ पे लिख दो, 4C2 100 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2। ठीक, अब माइनस का साइन, ठीक है जी, अब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 4C3 100 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, प्लस का साइन 4C4 2 की पावर 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 100 की पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 100 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 100 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस आ जाएगा हमारे पास 400 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16। बाकी इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, बाइनोमियल थ्योरम की एक छोटी सी एप्लीकेशन, कि अगर इस टाइप की हमें कैलकुलेशन अगर हमें दी जाए 98 की पावर 4 तो इजीली हम उसको कैसे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अब ये देखो, अगर इस टाइप की आपके पास प्रॉब्लम आती है तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करके। तो यहाँ पे n4 हो जाएगा, 4C0 x2 की पावर 4 प्लस 4C1 x2 की पावर क्या होगी, n-1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3 बाय x की पावर क्या होगी, ये 1 हो जाएगी। ठीक, 4C2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 बाय x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस 4C3 x की पावर 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और 3 बाय x की पावर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 4C4 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 बाय x की पावर 4। ठीक है,
इसको हम सोल्व कर लें तो हमारे पास क्या आएगा 4 और x की पावर 8 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 गलत लिख दिया बेटा सॉरी, यहाँ पे तो 1 आएगा तो x8 प्लस 4 x की पावर 6 एंड 3/x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6 x की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और x स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है ना, x की पावर 2 मल्टीप्लाई 27 x की पावर 3 प्लस इसको अगर हम सोल्व करेंगे 27 और 3 81 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ गया आपके पास 12 x की पावर 5 प्लस अब यहाँ पे 2 और 54 x की पावर 2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 27 4 दूनी 8 और 9 98 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x 108 आ जाएगा हमारे पास ये और यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे हमारे पास 81 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो हाँ सर, यहाँ तक बिल्कुल सब क्लियर, अच्छे से समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब क्या है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की, ठीक।